दुनिया ने इन दो महिला अधिकारियों को देखा, इनका कॉन्फिडेंस देखा, इनका अपनी सेना में विश्वास देखा, इनका अपने देश में विश्वास देखा। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी उसका उन्होंने सफलतापूर्वक निर्वहन किया। तो इसको केवल ऑप्टिक्स मानकर डिसमिस मत कर दीजिए कि जो है ये सरकार ने दिखाने के लिए कर दिया और फलाना चुनाव आने वाला था इसलिए कर लिया, ढका। हमारे देश में तो हर साल चुनाव होता है, तो इस हिसाब से तो सरकार जो कुछ करती है सिर्फ चुनाव के लिए करती है। एक समस्या ये भी आ गई है समाज में कि चाहे बुद्धिजीवी हों, पत्रकार हों, राजनेता हों, समाज के दूसरे लोग हों, हर चीज़ को चुनाव की बाइनरी में देखने की कोशिश करते हैं। उसके संदर्भ में नहीं जाते, उसकी पृष्ठभूमि में नहीं जाते, उसके अर्थ को नहीं समझते। हर चीज़ हमको लगता है जो कुछ हो रहा है वो चुनाव के लिए ही हो रहा है। अगर सब कुछ चुनाव के लिए हो तो देश नहीं चल सकता है। देश चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका मतलब सब कुछ चुनाव के लिए नहीं होता है। लेकिन ये भी कहना सही नहीं होगा कि चुनाव का कोई ध्यान नहीं रखता, खासतौर से सत्तारूढ़ दल की बात करें या मुख्य विपक्ष की भी बात करें। जो भी राजनीति में है चुनाव उसके दिमाग में तो रहता ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो सबसे ऊपर रहता है या फिर प्राथमिकता में ऊपर की जगह पर रहता है। अगर एकमात्र उद्देश्य है चुनाव आपका, तो आपको लंबे समय तक सफलता नहीं मिल सकती है। तात्कालिक सफलता तो मिल सकती है। तो एक परिवर्तन तो ये देखिए। दूसरा परिवर्तन जो मेरी नज़र में बहुत बड़ा परिवर्तन है, जो भारत की राजनीति में आया है। हम 4 युद्ध लड़ चुके हैं पाकिस्तान से इससे पहले, और 1 युद्ध चीन से लड़ चुके हैं। और इन 5 युद्धों को याद कीजिए तो सरकार के साथ खड़े होने वाले, ये 1999 में परंपरा तोड़ी कांग्रेस पार्टी ने, जब वो सरकार के विरोध में खड़ी हो गई। उससे पहले विपक्ष हमेशा सरकार के साथ खड़ा रहा है, युद्ध की स्थिति में और विदेश नीति के बड़े मामलों में। सरकार के विरोध में, सरकार से आपसी बातचीत में जो भी होता हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से विश्व मंच पर या सार्वजनिक जगहों पर सरकार के विरोध में कोई भी बात विपक्षी दल के नेता नहीं करते थे, और विदेश जाकर तो कतई नहीं करते थे। वहाँ वो अपने को अपने देश का प्रतिनिधि मानते थे, किसी राजनीतिक दल का नहीं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी पार्टी सत्ता में है या नहीं है।